हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है सी एस साहिल। गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं हमारा 1.5 डे रिवीजन प्लान फॉर पेपर नंबर 2 ऑफ सीए फाउंडेशन, दैट इज बिजनेस लॉज एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। सबसे ज्यादा जो हमने प्रॉब्लम देखी है गाइस स्टूडेंट्स के साथ, सीए स्टूडेंट्स के साथ, खासकर सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि आप लोग पहली बार एग्जाम में अपियर हो रहे होते हैं, तो जनरली हमने देखा है कि आपको एग्जाम से पहले जो 1.5 डेज मिलते हैं रिवीजन के लिए, और शायद लॉ वो पहला एग्जाम होता है जहां एक्चुअल में आपको 1.5 दिन मिलता है, क्योंकि अकाउंट्स के एग्जाम में आप अपनी मर्जी से 2-3 दिन आराम से रिवीजन करते हैं। तो लॉ का एक पहला एग्जाम आता है जहां आप सीए के एग्जाम में पहली बार 1 दिन की या 1.5 दिन की रिवीजन करके एग्जाम के अंदर जा रहे होते हैं। तो जनरली हमने देखा है कि क्योंकि सिलेबस काफी ज्यादा है, 5 एक्ट है हमारे पास, 20 ईयर का सिलेबस है, तो बच्चा सही ढंग से, प्रॉपर ढंग से अपना पूरा कोर्स 1.5 डे में प्लान आउट नहीं कर पाता कि कैसे रिवाइज किया जाए। और ज्यादातर ये देखा गया है कि अगर आप लास्ट दिन कुछ टॉपिक, खासकर लॉ के पेपर में कोई टॉपिक रिवाइज नहीं करके जा पाते, तो पेपर में जब उस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, तो मैं ये नहीं कहूंगा आप आंसर लिख नहीं पाते, क्योंकि आपने 3 महीने, 5 महीने, कुछ बच्चों ने 6-6, 7-7 महीने तैयारी की होती है, तो ऐसा नहीं आप लिख नहीं पाते, लेकिन वो अप टू द मार्क आंसर नहीं जाता कि सेक्शन नंबर भूल गए, केस का नाम भूल गए, जस्ट बिकॉज वो लास्ट दिन रिवाइज नहीं हो पाया। तो इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना पूरा कोर्स इस 1.5 दिन के अंदर बड़े सही ढंग से, प्रॉपर ढंग से रिवाइज कर पाए। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक शेड्यूल डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसमें हम ये 1.5 दिन जो हमें मिलता है, हम उस शेड्यूल को फॉलो करके बड़ा कंफर्टेबली, ब्रेक लेते हुए, बीच बीच में आपको बताऊंगा मैं, 1-1 1.5 घंटे का ब्रेक भी ले रहे हैं, तो बड़े कंफर्टेबली सारा कोर्स रिवाइज किया जा सकता है। द क्रक्स इज कि आपको प्रॉपर शेड्यूलिंग के साथ काम करना पड़ेगा। ये ना हो कि हम बड़े स्लो स्टार्ट करें और लास्ट में रियलाइज हो रहा हो कि ओहो ये तो कोर्स ही पूरा नहीं हो रहा। तो मैं एक रिकमेंडरी प्लान आप लोगों के साथ वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूं। ठीक है जी। सर, इस बार जो हमारा एग्जाम पड़ रहा है, पेपर नंबर 2, दैट इज बिजनेस लॉज एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, दैट इज ऑन 16th ऑफ दिसंबर। तो ये जो शेड्यूल मैं आपको बना रहा हूं, ये हम 14th ऑफ दिसंबर, जिस दिन आप अकाउंट्स का पेपर देके आएंगे, उस दिन से शुरू होकर ऑब्वियसली 16th मॉर्निंग तक का शेड्यूल मैं आपको पूरा दे रहा हूं। एक चीज जो सबसे पहले आपको ध्यान रखनी है कि आपको अपनी प्रिपरेशन लॉ के एग्जाम की 14th को अकाउंट्स का पेपर दे के आते ही शुरू कर देनी है। ज्यादातर स्टूडेंट्स का हमने ये देखा है कि बच्चा जब अकाउंट्स का पेपर दे के आता है, वो उस वाला दिन, वो आधा दिन जो उसके बाद बचा हुआ है, कम से कम आपके पास 5-6 घंटे हैं उस दिन अभी पढ़ने के, वो ज्यादातर टाइम रेस्ट करने में, कम मैं थोड़ा टीवी देख लूं, खासकर पुराना जो पेपर दे के आया हूं अकाउंट्स का, उसको डिस्कस करने में, ये क्वेश्चन ठीक था, ये क्वेश्चन गलत था, इसका तेरा क्या आंसर आया, यूट्यूब वीडियो देखना, टीचर से पूछना। माइंड यू आर नेट वेस्टिंग योर टाइम। कुछ नहीं हो सकता, जो पेपर आप दे के आए हैं आराम से चारों पेपर दे लीजिए। उसके बाद बहुत टाइम है चीजों को डिस्कस करने के लिए। इस चैनल पर भी आपको वीडियोस मिलेंगे जहां हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, क्या इसका क्वेश्चन आंसर होना चाहिए था, कितने मार्क्स होंगे अगर ये टॉपिक ने स्टेप करके नहीं आए, ये सब चीजें हैंडल हो जाएंगी। लेकिन ये करेक्ट टाइम नहीं होता कि उस दिन आप पेपर दे के आए और उन काम में लग गए। माई एडवाइस इज, पेपर दीजिए, क्वेश्चन पेपर उठाइए, उसी दिन बैग में डालिए एग्जाम सेंटर में। उसके बाद आपने घर आके क्वेश्चन पेपर निकालना ही नहीं, भूल जाइए पेपर हुआ था, नेक्स्ट पेपर के ऊपर लग जाइए। दैट इज हाउ यू शुड प्लान आउट, एंड दिस इज नॉट ओनली फॉर लॉ एग्जाम, बाकी एग्जाम्स के अंदर भी यही सिनेरियो होना चाहिए कि पेपर देके आके उसके बारे में डिस्कस करके कोई लंबा चौड़ा बेनिफिट नहीं होता। तो मैं मान के चल रहा हूं कि ज्यादातर स्टूडेंट्स 5:30-6 बजे तक पेपर देके घर आ जाएंगे। घंटा एक रेस्ट करिए, 1.5 घंटा रेस्ट करिए, लेकिन उस दिन 7:30 बजे तक, मैक्सिमम 8 बजे तक आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। उस दिन कोशिश करिए रात को 4-5 घंटे की नेट स्टडी निकाल लीजिए, क्योंकि जनरली ये पाया गया है, आप लोग शायद पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन हमने क्योंकि काफी स्टूडेंट्स को देख लिया एग्जाम देते हुए, बच्चों को अक्सर रियलाइज होता है पेपर वाले दिन कि 2-4 घंटे अगर और मिल जाते हैं ना, मेरी और अच्छी रिवीजन हो जाती। तो इसको 2-4 घंटे एक्स्ट्रा लाने का तरीका ही यही है कि जिस दिन आप पेपर दे के आते हैं, उस दिन 3-4 घंटे, 5 घंटे नेट निकालिए, जिस दिन आप जिस पे आप प्रॉपर ढंग से तैयारी करेंगे। जब आप इसको वेस्ट कर देते हैं तो आपको टाइम कम लगता है, तो लास्ट में आपको ये रिग्रेट होता है कि ओहो 4 घंटे और मिल जाते, 2 घंटे और मिल जाते, तो मैं ये एक्ट पढ़ जाता, इसमें से 10 नंबर का क्वेश्चन आ गया पेपर के अंदर, मेरे मार्क्स बढ़ जाते। तो 14th को आकर हमारा शेड्यूल क्या रहेगा, आप 7:30 तक मैं मान के चल रहा हूं कि पढ़ने बैठ जाएंगे। 7:30 to 10:30 मैंने बकायदा टाइमिंग के साथ, क्योंकि बहुत जरूरी है कि आप इतने टाइम के अंदर इस एक्ट को कंप्लीट करें। कंपनीज एक्ट से शुरुआत करिए, छोटा सा एक्ट है, बहुत लंबा नहीं है, 3 घंटे के अंदर बड़ी आसानी से किया जा सकता है। 7:30 इसको शुरू करिए, 10:30 तक इसको रैप अप करिए। अब करने के दो तरीके हैं, एक, आप 3 घंटा खुद ही पढ़ें, मैंने आपको चार्ट्स दिए हुए हैं, चार्ट्स को रेफर करिए। क्वेश्चन बैंक आपने साथ में किया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर कोई मार्क किया हुआ है आपने, तो एक बार उसको जरूर देखें, नहीं तो ऊपर ऊपर से सारे क्वेश्चन एक बार देख लें। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है, अगर आपको लगता है कि नहीं, बुक से मेरे से नहीं हो पा रहा है 3 घंटे के अंदर, आप मेरा मैराथन देख लीजिए। मैराथन रिवीजन हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, लिंक मैं आपको दे दूंगा। सारे एक्ट हमने कवर किए हैं, 2 घंटे के अंदर हमने क्लास के अंदर, मैराथन के अंदर इसको कंप्लीट किया था।
2 घंटे का मैराथन देखिए। अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के देखेंगे 1.2 पे 1.3 पे, तो 2 घंटे से ही पहले खत्म हो जाएगा। मैराथन देखिए, साथ साथ चार्ट्स चलते रहेंगे मैराथन के। उसके बाद मैं ये नहीं कह रहा मैराथन देके छोड़ जाइए, फिर भी 1 घंटा अपना दीजिए, उन चार्ट्स के ऊपर दोबारा पढ़ लीजिए, क्वेश्चन बैंक खोल के देख लीजिए, तो प्रॉपर ढंग से आपका 3 घंटे के अंदर बड़ी आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, तो 10:30 तक हमें कंप्लीट करना है। उसके बाद अभी सोना नहीं है, मानता हूं आप पेपर दे के आए हैं, मेरा ये कहना है कि 6 बजे आके ना घंटा एक रेस्ट कर लीजिएगा, तो थोड़ा सा आपका स्टेमिना बढ़ जाता है पढ़ने का। तो हमने कहा जी रात को आपने एक बार 10:30 ही कंप्लीट किया, 10-15 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। इसके बाद मैं आपको ये नहीं कह रहा आप रटिए, आप पार्टनरशिप का मैराथन केवल खोल लीजिए। मेरा पहला पार्टनरशिप का मैराथन अगेन 2 घंटे का है। आप उसके अंदर एक बार अपना जरा स्पीड कम ज्यादा थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेंगे अगर, तो 1.5 आवर में बड़ा इजीली हो जाएगा। सिर्फ ठंडे दिमाग से मैराथन सुन लीजिए, इससे आपका 70% पार्टनरशिप खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट दिन अब आप सो 12 सवा 12 बजे आराम से सो जाइए सर मैराथन देख के। नेक्स्ट दिन मैं मान के चल रहा हूँ कि जब बच्चा 12 बजे सोता है तो एग्जाम के दिनों में 7 घंटे की नींद सफिशिएंट होती है। आप 7 बजे उठिए, फ्रेश होकर 7:30 बजे तक पढ़ने बैठ जाइए। 2 घंटे उस दिन आप पार्टनरशिप एक्ट पे दीजिए। रात को अगर आपका मैराथन कंप्लीट नहीं हुआ तो बचा हुआ हिस्सा, अगर कंप्लीट हो गया तो 2 घंटा सेल्फ स्टडी, दोबारा चार्ट्स पढ़िए, क्वेश्चन बैंक पढ़िए। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो सवेरे जल्दी उठ के पढ़ना पसंद करते हैं। वैसे ज्यादातर स्टूडेंट जो कोचिंग वगैरह लेते हैं उनका शेड्यूल ठीक बना हुआ होता है, वो 6 सवा 6 6:30 बजे उठ जाते हैं, क्योंकि आपकी क्लासेस जल्दी हुआ करती थी। हाँ, अगर आप थोड़ा सेल्फ स्टडी टाइप वाले स्टूडेंट थे तो उनके जनरली शेड्यूल मैंने देखे हैं वो रात तक पढ़ते हैं, सुबह लेट उठते हैं, तो आप कॉरेस्पॉन्डिंगली चेंज कर सकते हैं। सुबह का 2 घंटे काम है, आप रात को फिर 1-2 बजे तक करके नेक्स्ट दिन आप 10-11 बजे सुबह शुरू कर सकते हैं। तो मैंने ये जो शेड्यूल बनाया है ये उस बच्चे के लिए बनाया है जो 11-12 बजे रात को सो जाता है, 12 बजे तक सो जाता है और सुबह 6:30-7 बजे तक उठ के दोबारा पढ़ने बैठ सकता है। तो आप 7:30 बजे अगले दिन बैठिए, 2 घंटे उस दिन लगाइए, प्रॉपर सेल्फ स्टडी लगा के कीजिए। तो आपने जो रात को मैराथन देख लिया तो उसके बाद सेल्फ स्टडी करिए, आपका 2 घंटे के अंदर पूरा का बढ़िया ढंग से पार्टनरशिप तैयार हो जाएगा। लास्ट दिन में 1.5 घंटा दिया है, 2 घंटे आज दिए, 3.5 घंटे में लगाए, पार्टनरशिप एक्ट खत्म कर दिया। इससे हमारे 2 इंपॉर्टेंट एक्ट कंप्लीट हो गए, कंपनी हो गया, पार्टनरशिप हो गया। अब आप कंफर्टेबली ब्रेक लीजिए, 9:30 के बाद ब्रेकफास्ट करिए, चाहें तो आधा 1 घंटा सो लीजिए। 11 बजे हम लोग शुरू करेंगे अपना अगला एक्ट, दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। 2.5 घंटे का ये टॉपिक है जिसके अंदर बड़ी आसानी से हो सकता है। 1.5 घंटे का मैराथन है, इसमें मैं रेकमेंड करूंगा मैराथन देख लीजिए। और साथ में जो मेरे क्वेश्चन बैंक आपको मैंने दिया हुआ है, क्वेश्चन बैंक पूरा का पूरा कंप्लीट कर लीजिए। एलएलपी में क्योंकि एक ही क्वेश्चन आना है, सिर्फ क्वेश्चन बैंक वाले क्वेश्चन भी कर जाएंगे तो 99.99% उसी में से कुछ ना कुछ आएगा, क्योंकि नए क्वेश्चन कोई बनते नहीं। हाँ, ज्यादातर बच्चे ना इसको छोड़ जाते हैं। अब इसका यह है कि अगर आपने आज तक कभी पढ़ाई नहीं तो मैं ये नहीं कहूंगा भाई आखिरी दिन पढ़ना शुरू कर दो, तो आप छोड़ ही दीजिए। लेकिन इसको छोड़ने से एक दिक्कत आती है, आपका ये क्वेश्चन 2 का बी पार्ट पक्का आने वाला है। अगर आप एलएलपी छोड़ के जा रहे हैं तो आपका क्वेश्चन 2 खराब होने वाला है। क्वेश्चन 2 खराब होने से आपके पेपर में जो एक ऑप्शन आती है ओवरऑल क्वेश्चन की, वो आपकी खत्म, आपको पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ता है। तो अगर आपने एलएलपी आज तक एक बार भी किया हुआ है, थोड़ा बहुत रीड भी किया हुआ है, तो आई वुड रिकमेंड मैराथन देख के साथ में 1 घंटा लगा के 2.5 घंटे में इसको कर लीजिए। इससे आपका पेपर में जो क्वेश्चन में अंदर एक चॉइस बनी रहती है, एक आधा क्वेश्चन कभी ना आता हो तो वो चॉइस बरकरार रहती है अगर आप एलएलपी कर जाते हैं। ठीक है जी, उसके बाद 1:30 बजे तक ये कंप्लीट हो जाएगा बड़ी कंफर्टेबली। फिर 1 घंटे का ब्रेक लीजिए, लंच का टाइम है, लंच करिए, हल्का फुल्का लंच करिए, ज्यादा हैवी मत करिएगा क्योंकि पढ़ाई नहीं होती है। उसके बाद थोड़ा बहुत चाहें तो आप आधा पौना घंटा नैप भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाएंगे। फिर हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट शुरू करने जा रहे हैं। 2:30 आप से शुरू करिए, थोड़ा सा लंबा एक्ट है, 3.5 घंटे हमने इसके लिए दिए, 2:30 से लेके 6 PM तक इसको करिए। अगेन यहाँ भी चॉइस है, आप चाहें तो 2.5 घंटे का मैराथन और 1 घंटा सेल्फ स्टडी, चाहे तो पूरा का पूरा 3.5 घंटा अपना कवर कर सकते हैं कि मैं खुद कर लूंगा, डिपेंडिंग अपॉन आपको क्या कंफर्ट लगता है। मैंने इसलिए कोई मैराथन कंपल्शन नहीं कर रहा कि मैराथन देखना, जिन बच्चों ने पहले देखा हुआ है, रिवाइज किया हुआ है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, आप अपने चार्ट से भी कर सकते हैं। तो ये ऑप्शनल है, हर बच्चे का थोड़ा अपना कंफर्ट लेवल होता है। कुछ कहते हैं सर आपका सुन के जल्दी याद हो जाता है, जल्दी रिवाइज हो जाता है, तो मैराथन देख लीजिए, आखिर देखने में कोई दिक्कत नहीं है। साथ में एक घंटा 1.5 घंटा अपना भी दीजिए क्वेश्चन बैंक वगैरह करने के लिए। तो 3.5 घंटे में ये करिए, 6 बजे कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ हमारे 4 एक्ट निपट गए। अब आइए सबसे लंबे एक्ट के ऊपर, ये मैंने जान के लास्ट में रखा है क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में उठा लेंगे ना तो यही परेशान हो जाएंगे आपको करते करते। 6:30 बजे, अब आपको पता है अगले दिन मेरे पास 2:30 मेरा 2 बजे एग्जाम है, 1 बजे तक मैं पढ़ सकता हूं। लास्ट एक्ट पे आप आ चुके हैं, 6:30 बजे इसको उठाइए। उस दिन रात को, अभी हम 15th वाले डे पे बैठे हैं, 6 घंटे दे सकते हैं बड़े कंफर्टेबली, 12 साढ़े 12 बजे तक। बीच में ऑब्वियसली डिनर वगैरह के लिए आधा 1 घंटा निकाल लीजिएगा। इसमें भी मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक तरीका अगेन वही है कि आपने पढ़ रखा है अच्छे से, चार्ट से इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, या आप मैराथन देख लीजिए। इसका 5 घंटे का ऑलमोस्ट मैराथन है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के देखेंगे, 5 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। मैराथन देखिए, साथ साथ चार्ट्स होते जाएंगे। 5 घंटे का मैराथन देखिए, उसके बाद 1 घंटा सेल्फ स्टडी पे दीजिए। ये मैंने आपको उस दिन का शेड्यूल दिया 12 साढ़े 12 तक का। अगले दिन भी ऐसा नहीं मैं मान रहा हूं 1 घंटे की सेल्फ स्टडी में होगा नहीं मैराथन देखने के बाद, अगले दिन आप सुबह उठते हैं,
1.5 घंटा फिर से आप कॉन्ट्रैक्ट एड को दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 9 बजे तक आप कॉन्ट्रैक्ट एड करिए तो आपके पास अच्छा खासा 6 घंटे उस दिन, 1.5 घंटा, ये 7.5 घंटे हमने कॉन्ट्रैक्ट एड को दे दिया, बड़े अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। इनफैक्ट मैंने आपको एक एबीसी एनालिसिस भी दे रखा है, तो कंपनी तो पूरा ही ए कैटेगरी में था, बाकी सब में वो एबीसी मैंने आपको दिया हुआ है, उसका वीडियो का लिंक भी मैं डाल दूंगा साथ में अगर आपने नहीं देखा है। वैसे ज्यादातर बच्चों के साथ मैंने डॉक्यूमेंट भी शेयर किया हुआ है, तो थोड़ा सा आप उस एबीसी को रेफर कर सकते हैं ताकि आपको अंदाजा रहे कि हाँ कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो आप कॉन्ट्रैक्ट एड 9 बजे तक खत्म कर देंगे। अब हमारे पास अभी भी पेपर वाले दिन 1-1:30 बजे तक का टाइम होता है, ये वो टाइम है जब आप बीसीआर करेंगे। अभी तक तो मैं फ्रैंकली बताऊं तो ज्यादातर स्टूडेंट्स ने बीसीआर थ्रू आउट द ईयर तो ढंग से की नहीं होती जब आप तैयारी कर रहे होते हैं। ये वो टाइम है जब ढंग से 3-4 घंटे बीसीआर को दीजिएगा। ठीक है जी। सबसे पहले कम्युनिकेशन में एक थ्योरी चैप्टर है, पहला चैप्टर फॉर श्योर पेपर के अंदर 2-2 मार्क्स के, उसमें से 3 क्वेश्चन आते हैं, 6 मार्क्स का पेपर आता है। कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन पेपर, कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, स्टडी मटेरियल से कर ले, इंस्टीट्यूट के बेस्ट है वहां से। तो आप 9 से 10, थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाए 10:30 तक, कोई इश्यू नहीं है, 1.5 घंटा अच्छे से चैप्टर को करें, वो पेपर में आपको 5-6 मार्क्स बड़े आसानी से देके जाने वाला है। ठीक है जी। उसके बाद मैंने इसके लिए 1 घंटा लगाया है, आप चाहें तो 1.5 घंटा लगा लीजिए। फिर आप बीसीआर के फॉर्मेट्स, वो लेटर राइटिंग वगैरह के, ईमेल के एक बार ऊपर ऊपर से फॉर्मेट देख सकते हैं, उसके लिए मैंने आपको 2 घंटे तक, नेट नेट आपके पास 3.5 घंटे हैं 9 बजे से लेकर 12:30 बजे तक, जिसमें आपको कम्युनिकेशन का थ्योरी चैप्टर और फॉर्मेट्स वगैरह अच्छे से देखने और कुछ याद करने वाले, तो इसमें सिर्फ थ्योरी चैप्टर के अलावा कुछ है नहीं, तो एक फॉर्मेट्स वगैरह देख लीजिएगा। चाहे तो इसका मैराथन भी बीसीआर का, विनय सर का, आपको मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, उन्होंने भी लगभग 2-3 घंटे में सारे फॉर्मेट कराए हैं, चाहे तो वहां से देख ले, अदरवाइज आपकी चॉइस है, आप अपने आप ही फॉर्मेट्स वगैरह रिवाइज कर सकते हैं। तो ऐसे हम 12:30 बजे तक अपना सारा कोर्स बढ़िया ढंग से रिवाइज कर लेंगे। ऑब्वियसली इसके बाद ज्यादातर स्टूडेंट्स अपना रास्ते में जर्नी वगैरह होती है तो आप सेंटर को निकल जाएंगे। सेंटर तक पहुंचते हुए भी बीच के टाइम को कोशिश करें वेस्ट ना करें। उसके लिए मैंने ऑन द वे, या आप पेपर सेंटर में जल्दी पहुंच जाते हैं, आधा घंटा वहां कई बार मिल जाता है आपको, तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं, सेक्शन नंबर और केस लॉ के नाम, ये मैंने हर एक्ट के आपको अलग अलग लिखवा दिए थे। तो केसेस तो हमारे पास लिमिटेड से ही है, कंपनी एक्ट में लगभग 13-14 केस हैं, और उसके बाद थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, बाकी तो किसी एक्ट में इतने खास है नहीं। तो वो केसेस के नाम और सेक्शन नंबर जितने आपको इंपॉर्टेंट याद रह सकते हैं, सारे किए हुए तो बहुत अच्छी बात है। आखिरी दिन इनको पेपर में जाते समय ना एक बार अलग से निकाल तो रखे ही, मैंने लिखवाए थे, इनको वहां से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, तो इससे क्या होगा, बिल्कुल ताजा ताजा एग्जाम में पहुंच जाएंगे। ठीक है जी। तो ये मेरा आपको शेड्यूल था, जिसके हिसाब से आप पूरा का पूरा जो आपका पेपर है, पूरा का पूरा जो आपका सिलेबस है, बड़े कंफर्टेबली ब्रेक्स ले लेकर हम देखें तो हमने पूरा शेड्यूल बनाया है, आप आसानी से इस डेढ़ दिन के अंदर कवर कर सकते हैं। मेन चीज जो पकड़ने वाली है इसके अंदर, आपने देखा होगा, पहला दिन आके वेस्ट मत करिएगा और टाइम बाउंड मैनर में करिएगा। ब्रेक्स में लीजिए, बीच में ब्रेक लीजिए, लेकिन अगर आप 2 घंटे 3 घंटे बैठ रहे हैं तो फिर बिना उस समय डाइवर्ट हुए, बिना इधर उधर ध्यान किए, 3 घंटे में आराम से, 3.5 घंटे में आप फोकस बना के करिए कि हाँ इसके अंदर मुझे एक्ट को कंप्लीट करना है। तो ठीक है जी, ये था हमारा रिवीजन शेड्यूल। आई होप बेनिफिशियल रहा होगा। बेनिफिट लगता है वीडियो से, डू गिव इट अ थम्स अप, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर सच यूजफुल वीडियोस। मिलते हैं जल्दी ऐसी न्यू वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम्स।